आई एम सुगम, वेलकम बैक। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होगी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने एसपी स्टडी यूट्यूब चैनल पर। तो गाइस, जैसा कि आपने कहा था कि एक ऐसा वीडियो बना दीजिए कि बोर्ड एग्जाम जब हम देने जाएं कि किन गलतियों को वहां पर हम ना करें, ताकि जो हमारा सपना है इस बार 90+ स्कोर करना, वो इस बार 100% हम कर जाएं। तो गाइस, उन्हीं पर यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे कि ऐसा आपको क्या करना है, कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो आपको बोर्ड एग्जाम देते टाइम नहीं करनी है। ठीक है, तो उन सब के बारे में यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। तो गाइस, आपको ये वीडियो एंड तक देखना है। इस वीडियो को आप बिल्कुल भी स्किप ना करें। अगर आपको ये वीडियो सच में पसंद आए तो आप इस वीडियो को एक लाइक कर दें। और गाइस, यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ताकि वीडियो की जो भी नोटिफिकेशन हो वो सबसे पहले आपके पास पहुंचे और एक भी वीडियो आपसे छूटे ना। ठीक है, तो गाइस, यहाँ पर हम देखने वाले हैं कि बोर्ड एग्जाम में आपको कौन कौन सी गलतियां हैं जो नहीं करनी है। और गाइस, जैसा कि आपने कहा था कि हिंदी का जो मॉडल पेपर है उसका फर्स्ट पार्ट आप देख चुके हो, सेकंड पार्ट आपको मिल जाएगा नेक्स्ट वीडियो में। और गाइस, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है, हिंदी के मॉडल पेपर का जो आपका फुल सॉल्यूशन है, अगर आपने वो नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है, वहां से आप देख सकते हो। नहीं तो गाइस, आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो, वहां पर हिंदी के जो हिंदी के जो मॉडल पेपर है उनके फुल सॉल्यूशन वहां पर आपको मिलेंगे। ठीक है, तो एक बार आप प्लेलिस्ट जरूर चेक कर ले। और गाइस, अगर आप प्लेलिस्ट नहीं देख सकते तो आप एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर ले, वहां पर आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा। ओके, सो विदाउट सेइंग डिले, लेट्स बिगिन। तो गाइस देखिए, यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे कि इस बार के बोर्ड एग्जाम में आपको कौन कौन सी गलतियाँ नहीं करनी हैं, यानी किस तरह से आप अपना बोर्ड एग्जाम जब देने जाओगे तो पेपर लेते समय आप किस तरह से अपनी कॉपी पर लिखोगे, क्या करना है आपको, उन सब के बारे में यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखिए गाइस, यहाँ पर लिखा ये 5 गलतियाँ आपको नहीं करनी है। अगर आप गाइस ये वीडियो पूरा नहीं देखते हो तो आप वो गलतियां कर सकते हो, तो आपको ये वीडियो एंड तक देखना है। इस वीडियो को आप बिल्कुल भी स्किप ना करें। अगर इस बार का आप भी बोर्ड एग्जाम देने वाले हो तो इस वीडियो को आपको एंड तक देखना है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर शुरू करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ यहाँ पर आप देख सकते हो कि जब भी आपको पेपर मिले, यानी जैसे आप एग्ज़ाम देने गए हो, आपको पेपर मिले, सबसे पहली चीज़ पेपर को एकदम ठीक से आपको पढ़ लेना है। कई बार हमारे साथ होता क्या है, जब हम बोर्ड एग्जाम देने जाते हैं तो जैसे हमें पेपर मिला है तो उस पूरे पेपर को ना पढ़कर, जैसे पहला क्वेश्चन हमने पढ़ लिया और हमें समझ आ गया कि इसका आंसर हमें सही से पता है, तो एकदम से हम लिखने लगते हैं। तो ऐसा गाइस आपको नहीं करना। 15 मिनट आपके दिए जाते हैं पेपर को पढ़ने के लिए। तो सबसे पहली चीज़, जो भी चीज़ें यहाँ पर गाइस आपको बताई जाए इसी तरह से आप अपना बोर्ड एग्जाम दोगे, और जो चीज़ें यहाँ पर आपको बताई जाए वो आपको सही ढंग से वहाँ पर करनी है। ओके, तो सबसे पहली चीज़, जब भी आपको पेपर दिया जाए तो वहाँ पर पहले आप पेपर को पूरा आपको पढ़ना है। फिर आपको ये देखना है कितने क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आपको एकदम सही ढंग से समझ आ रहे हैं, जिनके आंसर आप सही ढंग से लिख सकते हो। ठीक है, और जो क्वेश्चंस आपको नहीं आते हैं तो वो आपको किस तरह से लिखने हैं, पूरा कुछ यहाँ पर आपको बताया जाएगा। तो गाइस, आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना कि पेपर आपको मिला, फर्स्ट क्वेश्चन आपने पढ़ा, आपको समझ आ गया इसका आंसर मुझे सही ढंग से पता है, एकदम से आप लिखने बैठ गए। सबसे पहले पूरा पेपर आप पढ़ोगे। ठीक है, इसके बाद आपको गाइस करना क्या है, देखिए जिसका आंसर सही से आया, यानी जैसे आपने अपना पेपर पूरा पढ़ लिया, 15 मिनट जो भी आपके क्वेश्चंस दिए गए उन सारे प्रश्नों को आप पढ़ चुके हो। फिर इसके बाद आपको करना क्या है, जिसका आंसर सही से आए पहले उसको करें। जैसे मान लीजिए सेक्शन ए में आपको, जैसे आपके सेक्शन ए बी सी एंड डी दिया जाता है इंग्लिश के पेपर में, तो मान लीजिए सेक्शन ए में आपको, जो आपका सेक्शन है उसमें आपको एक भी क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा, तो अगर सेक्शन बी में आपका जो क्वेश्चन दिया गया है उसका आंसर आप सही ढंग से लिख सकते हो, तो पहले आप उसको लिखेंगे। यानी स्टार्टिंग में जो आपकी कॉपी होनी चाहिए एकदम सही ढंग से आप लिखोगे, जिस तरह से टॉपर अपनी कॉपी को लिखते हैं। प्रश्नोत्तर संख्या यानी जो क्वेश्चन नंबर है वो आप डालेंगे, इसके बाद आपको आंसर लिखना है, प्रश्न वहाँ पर नहीं लिखना। ठीक है, कई सारे बच्चे ये भी मिस्टेक करते हैं, वहाँ पर आप क्वेश्चन लिखने बैठ जाते हो। तो क्वेश्चन नंबर जो आपका दिया गया है वो डाल दीजिए, उसके बाद सीधे आपको आंसर लिखना है। तो पहली चीज़, पहले तो आप पेपर को पूरा एकदम सही ढंग से पढ़ेंगे। इसके बाद जिसका आंसर आपको एकदम सही ढंग से पता है पहले आप उसको लिखेंगे।
ऐसा नहीं है एकदम आप जैसे सेक्शन ए है उसमें आपको प्रश्न समझ नहीं आ रहा वो आपने लिख दिया, उसके बाद सेक्शन डी में आपको सही ढंग से पता था उसको आप एंड में करते हो, तो ऐसे आपके जो मार्क्स हैं वो कट सकते हैं। ठीक है, 100% एग्जामिनर आपके मार्क्स काट लेगा। ठीक है, तो जब स्टार्टिंग में आप अपनी वहाँ पर कॉपी लिखोगे तो एकदम आपको रचा रचा के एकदम सही ढंग से लिखना है, यानी ऐसा तो होगा नहीं कि पूरे पेपर में आपको एक भी क्वेश्चन का आंसर समझ में नहीं आए। ठीक है, तो जिसका भी आपको कोई भी प्रश्न दिया गया जिसका आंसर आपको सही ढंग से पता है पहले आप उसको लिखेंगे। समझ आ गया यहाँ तक? सबसे पहले पेपर मिला है उसको पूरा पढ़ लीजिए, कौन कौन से क्वेश्चन आपको सही ढंग से आते हैं ये अपना डिसाइड कर लीजिए। इस क्वेश्चन में इतना टाइम लगेगा, इस क्वेश्चन को मैं इतने टाइम में अटेंड कर लूँगा, तो पूरा आपको अपना देख लेना है उन 15 मिनट में। इसके बाद जिसका आंसर एकदम सही ढंग से पता है, स्टार्टिंग में आप जो आपके क्वेश्चंस के आंसर आपको सही ढंग से पता है तो पहले आप उनको लिखेंगे। इसके बाद तीसरी चीज़ यहाँ पर गाइस आपको ध्यान रखनी है, कोई भी प्रश्न आपको छोड़कर नहीं आना है। अब जो आपका फर्स्ट पेपर होगा हिंदी का, ठीक है, तो उसमें आप याद रखिए कि कोई भी प्रश्न आपको छोड़कर नहीं आना है। जो भी आपके प्रश्न दिए गए हैं उन सारे प्रश्नों को आप लिख कर आओगे, प्रश्नों के जो भी आपके आंसर हैं उन सबको लिख कर आओगे। अब मान लीजिए जैसे आपका पेपर है उसमें आधा पेपर आपको समझ में आता है और जो आपका आधा पेपर दिया गया है उन क्वेश्चंस के आंसर आपको समझ नहीं आ रहे। ठीक है, तो जो आपको ट्रिक बताई कि जैसे इंग्लिश का पेपर है, आपको इंग्लिश में कई सारे स्टूडेंट्स को ज़्यादा दिक्कत रहती है, तो देखिए, और जैसे आपका इंग्लिश का पेपर है उसमें इंग्लिश के पेपर में जो आपको क्वेश्चन सही ढंग से आते हैं उनको आप पहले लिख देंगे, और जहाँ से आपको पेपर समझ में नहीं आ रहा, जो आपके क्वेश्चन हैं उनके आंसर आपको समझ नहीं आ रहे, तो जो आपने ट्रिक देखी है इंग्लिश में पास होने का ट्रिक, ठीक है, अगर आपने नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है, वहाँ से आप देख सकते हो उस वीडियो को। तो जो आपने ट्रिक देखी उसको आप लगाओगे, उस तरह से आप लिखोगे, कोई भी क्वेश्चन आपको छोड़कर नहीं आना है। काफ़ी सारे बच्चे जैसे 2 आंसर आपको पता है उन्हीं को आप लिख कर चले तो इससे आप फेल भी हो सकते हो। ठीक है, तो जो भी आपके प्रश्न दिए गए हैं उन सारे प्रश्नों के जो आंसर हैं वो आप लिख कर आओगे। अगर आपको आंसर समझ नहीं आते तो बोर्ड एग्जाम में आप किस तरह से पास हो सकते हो, जो आपके ट्रिक हैं उनको वहाँ पर आप लगाएंगे। ओके, इस तरह से। अब इसके बाद दूसरी चीज़ यहाँ पर आपको ध्यान रखनी है कि लेख का आपको विशेष ध्यान रखना है। एकदम ज़्यादा घिचड़म करके वहाँ पर आप लिख कर नहीं आओगे। ठीक है, सही ढंग से, अगर जैसे मान लीजिए गाइस आपका हैंड राइटिंग जो है वो ज़्यादा अच्छा नहीं है तो आप कोशिश ये करिए कि जो भी आपका लिखा है एग्जामिनर को एकदम सही ढंग से समझ आ जाए कि जो आपका ये लिखा है वो क्या लिखा, थोड़ा आप दूर दूर वहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, तो लेख का भी साथ ही साथ आपको विशेष ध्यान रखना है। और गाइस ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है कि आप एक ही क्वेश्चन में आधा घंटा लगा रहे हो, वहाँ पर मतलब एक क्वेश्चन है उसका आंसर लिखते जा रहे हो, पूरा लेख पर ही आपका फोकस है और आपको टाइम का बिल्कुल पता नहीं कि इतने सारे क्वेश्चन अभी अटेंड करने हैं, तो इतना आपको लेख पर भी इतना ध्यान नहीं देना कि सारा आपका टाइम वहीं पर चला जाए। ऐसा आपको लिखना है एग्जामिनर को एकदम सही ढंग से दिख जाए कि हाँ ये अच्छा इस तरह से यहाँ पर ये वर्ड लिखा गया है। ठीक है, तो इस तरह से आपको थोड़ा लेख पर भी अपना ध्यान रखना है वहाँ पर। क्लियर? अब इसके बाद सेकंड चीज़ यहाँ पर आप देख सकते हो 5 नंबर पर यहाँ पर दिया गया पेपर जमा होने से पहले पूरा पेपर आपको जो आपकी पे कॉपी दी जाएगी तो उस कॉपी को एक बार आप पूरा चेक कर लीजिए। ठीक है, अगर आपके पास हिंदी के पेपर में वैसे टाइम आपके पास ज़्यादा नहीं बचेगा, तो अगर जैसे आपने कर लिया है आपके पास 10-15 मिनट है तो इधर उधर आपको झांकना नहीं है कि आपका दोस्त क्या कर रहा है, उसका पेपर कितना हो गया, आपको इधर उधर झांकना नहीं। अगर आपने अपना पूरा पेपर सही ढंग से कर लिया है तो पहले उसको एक बार आप चेक कर लीजिए कि जो आपने आंसर लिखे एकदम सही ढंग से लिखे हैं, या फिर आपने जो क्वेश्चंस हैं उनकी जो प्रश्नोत्तर जो नंबर आप डालते हो वो आपने एकदम सही डाले हैं। नहीं तो आप जैसे क्वेश्चन नंबर 1 डाल दिया और आंसर आपने दूसरे का लिख दिया, ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी हैं। ठीक है, तो जब भी आप अपना बोर्ड एग्ज़ाम देने जाओ तो यहाँ पर जो आपको चीज़ें बताई गई हैं इनको आप ध्यान में रखेंगे, इस तरह से आप अपना बोर्ड एग्ज़ाम देने जाएंगे। क्लियर? तो आई होप गाइस ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर सच में गाइस आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को एक लाइक कर दें, और गाइस अगर आपको ये वीडियो पसंद नहीं आया है तो इस वीडियो को आप डिसलाइक करके भी जा सकते हो। ओके, थैंक यू सो मच।